अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ जी, दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं क्या? वो तो हमसे बात करके कब के चले गए। हमें तो हमारा जवाब भी मिल गया। उनकी आंखों में सच्चाई दिखी हमें। वो तो निर्दोष है। अब आप ही बताइए, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम यहाँ आते? हाँ, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब हमारा मुन्ना कहीं ट्रैफिक में अटक गया, लेकिन ऐसा भी क्या अटका है कि अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है। उन्हें किसी का फोन आया था मिलने के लिए। हो सकता है वो वहां गए हो। आप एक बार फोन करके दोबारा पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। हम मुन्ना को फिर से फोन कर लेते हैं। फोन करके पूछते मुन्ना को अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। हम फोन कर लेते हैं। अगर कहीं ये लोग दिव्यम को ढूंढने में लग गए तो कहीं मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। लेकिन दिव्यम का फोन तो गुफा में ही रह गया। पापा जी, ये लीजिए, छोले चाट खा लीजिए। पापा जी, ये किसके लिए? बेटा, हर साल दिवाली पे मैं गोलू और दिव्यम को तोहफा दिया करता हूँ। गोलू को तो दे दिया, लेकिन इस साल दिवाली पे दिव्यम पूजा में शामिल ही नहीं हो पाया, तो उसका तोहफा बाकी है। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। मैं भी ना, मेरी बेटी पहले से इतनी परेशान है और मैंने ऐसी बातें करके तुम्हें और परेशान कर दिया। सॉरी बेटा। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो दिव्यम जी का फोन नहीं लग रहा है ना, इसलिए जी घबरा रहा है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। तुम्हें पता है, जब दिव्यम कॉलेज में था ना, तब भी वो ऐसे ही करता था। अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने चला जाता था या फिर पार्टी करने चला जाता था, तब भी वो अपना फोन नहीं उठाता था। और सुजाता की हालत भी ऐसी ही खराब होती थी। लेकिन एक बाप हमेशा अपनी परेशानी छुपाता है, कभी बता नहीं पाता, लेकिन परेशान वो भी होते हैं। तुम्हें पता बेटा, हम मर्दों को बचपन से सिखाया जाता है रोना कमजोरी का प्रतीक होता है, इसलिए हमें तो रोने की इजाजत है नहीं। इसलिए मर्द अपना दुख जता नहीं पाता, अपने इमोशंस को दबा लेता है, लेकिन परेशान वो भी होता है। पर पिता की फिक्र, उनका प्यार, उनका दुलार हर बच्चा समझता है पापा जी, फिर चाहे पिता अपना प्यार छुपाए या दिखाए। लेकिन सच कहूं बेटा, जब से तुम दिव्यम की जिंदगी में आई हो ना, मैं बेफिक्र हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे कुछ भी हो तुम सब कुछ संभाल ही लेती हो। अच्छा, अब ये सब बातें बाद में, पहले आप ये खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम थोड़ी देर में खाना लगाते हैं। अच्छा लाओ भाई, खा लेते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां हमने नहीं देखा। न जाने कहां गिर गई हमारी नागमणि। तुम्हारा असली चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया नियति। कहीं इस कविता ने मेरी नागमणि वाली बात तो नहीं सुन ली। एक तो मुझे नागमणि नहीं मिल रही है, उस पर ये नई मुसीबत। अब इससे निपटूं या अपने विश्वा को वापस पाने की कोशिश जारी रखूं। काम से बचने के लिए तुम यहाँ आंगन में आके छुप रही थी ना नियति? बताओ। एक नंबर की काम चोर हो तुम, और यही है तुम्हारी असलियत। ये तो कुछ और ही समझ रही है। नहीं ताई जी, हम सच में बाबा के घर ही गए थे। हम बस अभी अभी लौटे। अभी अभी अगर आई हो तो आंगन में क्या कर रही हो तुम? वो सूखे पत्ते गिरे थे ना, तो बस वही साफ कर रहे थे। नहीं, ये सब काम तुम छोड़ो। वैसे भी घर के काम करते करते मेरी कमर अकड़ गई है। मेरे साथ चलो और मेरी कमर दबाओ। चलो तुम। लेकिन पहले ये काम निपटा। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो तुम। लेकिन ताई जी, चलो।
चलो मेरे साथ तुम। इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। ताई जी, ये क्या है? क्या क्या है? ताई जी, आप नियति का ऐसे हाथ पकड़ के क्यों ला रही हैं उसे? और नियति, तुम तो अपने बाबा के घर गई थी ना, वापस कब आई? कहीं नहीं गई थी, ये सब इसका बहाना है। काम से छुपने के लिए ये आंगन में जाके छुप गई। नहीं राधिका जी, हम अपने बाबा के पास ही गए थे। उन्होंने हमें यहाँ भेजा ताकि हम आप सबके घर के कामों में मदद कर सके। हम वही कर रहे थे, देखिए ताई जी हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई और इतनी जोर से हमारा हाथ पकड़ा, देखिए हमारा हाथ नीला पड़ गया। अरे झूठी झूठी झूठी, हाँ मैंने इतनी जोर से पकड़ा ही नहीं है राधिका बहू, सच्ची में। अरे ये अगर छुई मुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ताई जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर आपको कुछ काम है ना तो आप हमसे बोल दीजिए, हम कर देंगे। नियति, तुम जाके बाम लगा लो हाथ में। चुप, कहीं नहीं जाएगी ये, और मुझे कोई काम नहीं है। तुम राधिका बहू, तुम सब तुम्हारी गलती है। तुमने इस नौकरानी को सर पे चढ़ा के रख दिया है। और एक वो मेरी बहू कली, एक नंबर की कामचोर है वो। काम से बचने के लिए देखो घर से ही गायब हो गई, और तुम इस नौकरानी को भी बढ़ावा दे रही हो। और तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, नौकरानी कहीं की। ताई जी, नियति, हम ना तुम्हारे लिए लेप बना देते हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद काम करना, ठीक है? जाओ। दिव्यम जी का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है और ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे दिव्यम जी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। शायद हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिव्यम जी, आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कब से आपका इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है हमें ना दिवाली की पूजा भी आपके बगैर करनी पड़ी। कहाँ थे आप? राधिका, जानती नहीं लेकिन मैं कब से तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, लेकिन आ नहीं पा रहा। आना चाह रहे मतलब? दिव्यम जी, आप तो आ गए हैं ना? मैं तुम्हारे पास होने के बावजूद भी तुम्हारे पास नहीं हूँ राधिका, प्लीज कुछ करो। मैं भी तुम्हारे साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ। जी क्या बोल रहे हैं आप? थक गए हैं क्या? बताइए। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी कहाँ चले गए? ये कैसा आवाज? दिव्यम जी हमारे पास आना चाह रहे पर आ नहीं पा रहे। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं था? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी मदद मांग रहे हैं। माँ के आशीर्वाद से हमें इस बात की तसल्ली तो है कि दिव्यम जी ठीक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और ऐसी कौन सी मुसीबत में है वो कि वो हमें फोन भी नहीं कर पा रहे। चाहे जो हो जाए, हम अपने दिव्यम जी का पता लगा कर रहेंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।